अच्छा भाई, महमूद बेटा आवाज़ आ रही है आपको? महमूद, तलहा, फ़ारूक, उमर फ़ारूक जो है, कोई रिस्पॉन्ड करे? हाँ भाई, बच्चों में से कोई भी रिस्पॉन्ड करे। उस्मान, उस्मान खालिद। यस सर, आ रही है। अच्छा। अच्छा भाई, मैं जो हूँ वो, अच्छा अब मैं जो हूँ वो स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ लेक्चर। पहले ये देखेंगे कि कहाँ तक किया था लास्ट लेक्चर में, उसी से आगे कंटिन्यू कर जाएंगे, और उसके बाद फिर आज के लेक्चर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगे, जो कि बुक न्यूमेरिकल्स होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो उनको कवर अप करने के बाद ये हमारा एंड हो जाएगा। ये लास्ट पार्ट था जो हमने किया था हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। मैंने आपको बताया था शॉर्ट सर्किट हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट सर्किट के अंदर अकर्स इन टू डिफरेंट सिचुएशंस व्हेन मोर एंड मोर अप्लाइंसेस आर कनेक्टेड ऑन अ सिंगल वायर। शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होगा कि इफ़ द करंट फ्लो थ्रू द वायर इज इंक्रीजिंग अप टू देयर लिमिट, यानी कि किसी भी तार में जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है। अगर तार में उस सर्टेन लिमिट से करंट एक्सीड कर जाता है तो हम कॉन्सेप्ट देते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट का रीज़न हो सकता है या कॉज हो सकता है शॉर्ट सर्किट का। ठीक है ना? तो जब उसमें से ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट पास होगा तो आप जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा, वो रेड हॉट हो जाएगा वायर, और वायर के हीटअप हो जाने से वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होती है दैट इज़ गोइंग टू बी मेल्ट। और जब वो मेल्ट होगी तो उसके मेल्ट होने से जो डिवाइस होती है या जहाँ पे वो लगा है वो फायर कैच कर सकता है, और फायर की वजह से क्या होगा, यानी कि आपका फिर इस हवाले से खासा नुकसान हो सकता है। लिहाजा शॉर्ट सर्किट जो है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि शॉर्ट सर्किट जो होता है दैट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग व्हेन योर लाइव वायर इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द न्यूट्रल वन। अगर आपका लाइव वायर आपके न्यूट्रल वायर से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाए, डायरेक्ट जोड़ दिया जाए, तो उस वक्त भी आपके पास शॉर्ट सर्किट होगा। रीज़न क्या होगा कि व्हेन वी कनेक्ट दीज टू वायर्स विद ईच अदर, तो जहाँ पे कनेक्ट करोगे वहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम ऑफर होगी, कम से कम। और मैंने तुमको बताया था कि जितनी कम रेजिस्टेंस ऑफर होगी करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा। तो इफ़ यू आर कनेक्टिंग लाइव वायर डायरेक्टली विद द न्यूट्रल वायर, the resistance offered between these two wires will be minimum or approximately equals to zero। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा लाइव वायर में वो बढ़ जाएगा, वो इतना ज़्यादा होगा कि वो ज़्यादा होने की वजह से लाइव वायर का रबर और न्यूट्रल वायर दोनों का रबर जो है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा हीट की वजह से ज़्यादा। और इस तरीके से शॉर्ट सर्किट। तो व्हेन द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट, आपस में डायरेक्टली जुड़ जाएं, डिवाइस से पहले पहुंचने से पहले ही आपस में जुड़ जाएं, तो वो आपके पास क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का नाम। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच सिचुएशन, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, द वायर्स कैरिंग करंट शुड नेवर बी नेकेड, यानी कि जिसमें से करंट जा रहा हो तार वो कभी भी खुले हुए ना हो। अगर वायर्स ओपन है, इंसुलेशन उनकी खुली हुई है, तो आपस में जुड़ जाने के चांसेस होंगे। दीज आर द पॉइंट्स थ्रू विच वी कैन अवॉइड सच सिचुएशंस। द वायर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी शुड नेवर बी नेकेड, रादर दे शुड बी कवर्ड विद गुड इंसुलेटर, से कवर हो यानी कि रबर हो या कोई प्लास्टिक, या अगर कहीं से ओपन भी हो जाए, आपने देखा होगा उमूमन इस्त्री वगैरह या दूसरी चीज़ों के अंदर जो होता है
वो वायर अगर कहीं से ओपन हो जाए तो उसको टेप कर दिया जाता है। तो टेप जो होती है वो भी आपके पास, जो प्लास्टिक टेप होती है वो भी एक अच्छा इंसुलेटर है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट नहीं होती, ऊपर नहीं आ पाती। बिल्कुल ऐसे ही आपने ये जो आयरन इस्तेमाल की जाती है, इस्त्री इस्तेमाल होती है, आपने इसके वायर्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आप गौर से देखिएगा फिर से, कि इसकी इंसुलेशन अंदर रबर की होती है और रबर के बाद ऊपर से एक फाइबर का या कपड़े की एक इंसुलेशन होती है, यानी कि उस तार के ऊपर एक कपड़ा सा चढ़ा हुआ होता है। वो जो कपड़ा है वो रखा ही सच जाता है, क्योंकि इस्त्री करते हुए अमूमन इस्त्री गर्म होती है, और गर्म इस्त्री जो है उसकी बॉडी से अगर वायर टच होता है तो अगर वो सिर्फ रबर है तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट किसी कपड़े का होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रबर। तो उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा देने का मतलब क्या है कि वो रबर को क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, कि अगर वो कपड़े का वायर जो है वो इस तरह की बॉडी से अगर इंटैक्ट भी होता है, टच भी होता है, तो उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आता। अब देखो, सच सिचुएशन कवर्ड विद अ वायर इज कॉल्ड केबल। सच इंसुलेशन यानी कि केबल क्या कहलाती है, एक ऐसा ओपन वायर जिसको कवर कर दिया जाए किस चीज के थ्रू, इंसुलेशन के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। कांस्टेंट फ्रिक्शन में ऑल्सो रिमूव द इंसुलेशन फ्रॉम द वायर। अब मुस्तकिल तौर पे अगर फ्रिक्शन है, मसलन आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर जो वायर अंदर एंटर हो रहा है, वो जिस जगह से एंटर हो रहा है, अगर वहां पे कोई कर्व जगह पे एज है, कोई शार्प एज है, तो वो तार उससे रगड़ता रहेगा और फ्रिक्शन जो है वो उस इंसुलेशन को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। वेयर एज टू मच मॉइस्चर, अगर हवा में नमी बहुत ज़्यादा है या कहीं पे तार आपने धूप में रख दिया है, कोई हार्ड कंडीशंस के ऊपर वो पड़ा हुआ है, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादा धूप के अंदर भी तार गर्म होकर चटक जाता है और टूट जाता है। तो ऐसी सूरत में जैसे ही वायर ओपन हुआ तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस जो हो जाती ज़्यादा होते हैं। इन सच सिचुएशन इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ केबल विद 2 लेयर ऑफ इंसुलेशन। अगर आपके पास कंडीशन हार्ड है तो आपके लिए एडवाइस क्या किया जाता है कि 2 इंसुलेशन केबल यूज़ करें, जिसमें 2 इंसुलेशन हो। अब देखिए, जो आपकी आयरन की केबल होती है वो डबल इंसुलेटेड होती है। अंदर आपके पास इंसुलेशन रबर का होता है और उसके ऊपर इंसुलेशन जो होता है वो किसका होता है, कपड़े का इंसुलेशन, यानी कि नॉर्मल क्लोथ का इंसुलेशन होता है। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या होती है, डैम्ड कंडीशन होती है, जिसके लिए हैजर्ड्स हो सकते हैं। अब ये कह रहे हैं ड्राई ह्यूमन स्किन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 यानी कि 100,000 ओम्स होती है। जब ड्राई ह्यूमन यानी कि रेजिस्टेंस 10,000, 100,000 यानी कि 1 लाख ओम्स का मतलब क्या हुआ कि दैट इज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस। यानी कि आमतौर पे जो खुश्क इंसान की जल्द होती है, अगर आपके यहाँ बॉडी पार्ट्स ड्राई हैं तो आपके बॉडी की इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ऑफ 1000 ओम्स होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा होगी, और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। यानी कि जब तक आप तार को खुद से हाथ नहीं लगा देते, करंट आपके अंदर से ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन जब आप छू लेंगे तो फिर फ्लो करेगा। लेकिन क्या करें, बट अंडर डैम कंडीशन, वेट इन्वायरमेंट के अंदर, द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन स्किन, अगर आपके हाथ की जल्द को भिगो दिया जाए तो दैट इज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली टू फ्यू 100 ओम्स, यानी कि वो कम होके जो 1 लाख ओम है वो कम होके 100 ओम्स पे आ जाती है इफ योर स्किन इज वेट। अगर आप अपने हाथ को भिगो लें तो अब आपकी बॉडी की इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो 1 लाख ओम से रिड्यूस होके 100 ओम्स पे आ जाती है, जो बहुत कम वैल्यू है। अब क्या होता है कि जब 100 ओम्स पे आ गई तो इसका मतलब क्या है कि जो वायर होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है और आपकी वेट हैंड की इंटरनल रेजिस्टेंस कम है। तो आप जैसे ही उसे छुएंगे तो करंट जो है वो आपके वायर में से जाने के बजाय आपकी बॉडी से कंडक्ट होने की कोशिश करेगा। देयरफॉर नेवर ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हेन वेट हैंड। आप कहते हैं ना, हाथ भीगे हुए हों तो आप करंट को या स्विच को ना छुओ। वो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हाथ भीग जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके बॉडी की इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और उस कम होने की वजह से कंडक्ट जो होता है वो कंडक्शन आपकी बॉडी के थ्रू स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा अगर आपकी बॉडी के थ्रू कंडक्ट कर रहा है तो आपको करंट लगने के चांसेस होंगे। ऑल्सो कीप स्विचेस एंड प्लग्स, यानी कि जब उस वक्त आप उनको इस्तेमाल करें जब वो खुश्क हो चुके हो, जब वो भीगे हुए। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बारिशों में जो आपके स्विचेस होते हैं उनको अगर आप स्विच को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लग को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो उसके अंदर से भी आपको करंट, बिजली का झटका जो है वो लग सकता है डैम कंडीशन की वजह से।
या तो अंदर पानी स्विच के अंदर मौजूद हो तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी, या आपके हाथ भीगा हुआ हो तो आपके बॉडी के थ्रू कंडक्ट कर जाएगी। अब देखिए, जब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इन प्रॉब्लम्स को सेव करने के लिए 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं: फ्यूज, सर्किट ब्रेकर एंड अर्थ वायर। सबसे पहले बात करेंगे किस चीज़ की? फ्यूज़ की। तो देखिए, फ्यूज़ जो है वो किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। देखिए, एक मिनट में ज़रा इस पे इसको ऑन कर लूँ। देखें बेटे, एक मिनट। देखिए बेटा, ये 3 चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन तीनों को मैं अलग अलग बता दूंगा आपको, ज़रा सुनिएगा। देखें, सेफ्टी मेजर्स जब लिए जाते हैं, यानी कि हिफाजती तदाबीर जब इख्तियार की जाती हैं, तो इन दैट केस वी हैव 3 डिफरेंट measures, safety measures. Like we can use the fuse, we can use circuit breaker, and we can use earth wire. When someone is operating electricity, तो there are 2 things. एक तो आपके पास होता है यूज़र, मैंने आपको बताया था, और एक होता है आपके पास डिवाइस या अप्लायंस। याद रखिएगा कि यूज़र को प्रोटेक्ट करता है क्या चीज़? यूज़र की प्रोटेक्शन जो होती है वो किसके थ्रू होती है? अर्थ वायर के थ्रू। और डिवाइसेस जो प्रोटेक्ट होती हैं वो या तो सर्किट ब्रेकर के थ्रू होंगी और या फिर फ्यूज के थ्रू होंगी। तो सबसे पहले हम फ्यूज देखते हैं। फ्यूज बेसिकली होता क्या है? फ्यूज को अगर हम स्टडी करते हैं तो, हाँ देखें एक मिनट, हाँ, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ पर्सन, अगर किसी बंदे को बचाना है या डिवाइस को बचाना है या प्रॉपर्टी, डिवाइस या प्रॉपर्टी सेम ही हो गई, दे नीड एक्सटेंसिव यूज ऑफ मेजर्स इन द। तो हमें क्या क्या काम करना है? सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूज। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड। फ्यूज असल में होता क्या है? फ्यूज इज नथिंग बट सिंपली अ वायर, अ थिन वायर। एक पतला सा तार होता है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। इस कनेक्टेड सीरीज विद द लाइव वायर। अब देखो ये पतला वायर क्या करेगा। देखिए, वायर की विड्थ अगर ज्यादा है, मोटा है ये, तो ये वायर जो होगा वो करंट को क्या कर देगा? पास कर देगा। लेकिन अगर मैं वायर को बारीक करता चला जाऊं, पतला करता जाऊं, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी रेजिस्टेंस की वजह से इफ मोर अमाउंट करंट इज पासिंग थ्रू द वायर, तो ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। अगर ज्यादा करंट पास होगा तो वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। ये चीज आपने शुरू में ध्यान में रखनी है। अब आप ये चीज समझें, एक मिनट भाई, अब आप ये चीज ध्यान में रखें यहां पर कि एक डिवाइस है मेरे पास। ये डिवाइस 0.5 एम्पेयर पे ऑपरेट हो रही है। बताइए ये डिवाइस जलेगी कब? जब करंट 0.5 एम्पेयर से एक्सीड हो जाए, यानी कि 1 एम्पेयर पे आ जाए। अगर इनपुट ये ऑपरेट किस पे हो रही है? 0.5 पे हो रही है। इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 1 एम्पेयर, तो आपको पता है अगर डिवाइस में 1 एम्पेयर चला जाएगा तो डिवाइस जो होगी वो क्या हो जाएगी? बर्न आउट हो जाएगी, जल जाएगी। अब मैंने अपनी डिवाइस को 1 एम्पेयर से बचाना है। मैं ये चाहता हूं कि इस 1 एम्पेयर करंट जब डिवाइस में एंटर, यहां से एंटर हो रहा है, यहां से एग्जिट कर रहा है, ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। अब मुझे यहां पे मैं क्या करता हूं? एक ऐसी डिवाइस यूज करता हूं जिस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। फ्यूज होता क्या है? फ्यूज एक बारीक सा वायर होता है, एक पतला सा वायर होता है, और इस वायर की कैपेसिटी जो होती है ना, अगर ये 0.5 एम्पियर से ऑपरेट हो रहा है तो इसकी कैपेसिटी 0.5 से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि दिस वायर हैविंग एन एबिलिटी टू पास द करंट अ लिटिल बिट मोर देन its maximum amount of current passing or the operating amount of current passing through that device or circuit। यानी कि अगर इस डिवाइस में से 0.6 करंट पास होगा ना इस वायर में से, तो इट विल पास, ठीक है ना। बट इफ द करंट इज मोर देन दिस, लाइक इफ इट वुड बी 0.7, तो 0.7 से इस वायर में हीट प्रोड्यूस हो जाएगी और वायर क्या हो जाएगा? 0.7 पे मेल्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो यानी कि मैंने एक ऐसा ब्रिज बनाया हुआ है दरमियान में, जो कि ब्रिज क्या करता है भाई, इस वायर में से 1 एम्पेयर, ये तो मोटा वायर है ना, लाइव वायर, इसमें से 1 एम्पेयर करंट इजीली पास हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं दरमियान में इन सीरीज, देखिए इस डिवाइस से इस फ्यूज को हम क्या करते हैं सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ये कैसे कनेक्ट होता है, इन सीरीज कनेक्ट होता है। जब मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो फर्स्ट करंट पासिंग थ्रू दिस फ्यूज एंड देन एंटर इनटू द डिवाइस। नाउ इफ द अमाउंट ऑफ करंट इज मोर देन, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ और अमाउंट ऑफ करंट बढ़ गया, कितना हो गया बढ़ के 0.5 एम्पेयर से एक्सीड कर गया 1 एम्पेयर, तो बताइए जब 1 एम्पेयर इस फ्यूज में से गुजरेगा तो फ्यूज की मैक्सिमम लिमिट तो 0.6 है, दैट इज मोर देन। तो जैसे ही 0.6 से एक्सीड करेगा या 0.5 से एक्सीड, थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है जो चाहिए होता है, उससे जैसे ही एक्सीड करेगा आपके पास फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही फ्यूज मेल्ट हुआ तो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक होने से आपकी डिवाइस जो होगी वो कट ऑफ हो जाएगी मेन लाइन से। कट ऑफ हो गई तो आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट किसका दिया जाता है, फ्यूज का। तो अब आप ये बताइए कि फ्यूज को जब हम इंस्टॉल, फ्यूज इज नथिंग बट, देखिए इट इज अ शॉर्ट, छोटा शॉर्ट होकर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम होगी। थिन पतला सा वायर होता है, बारीक वायर। अब ये मुझे बताइए कि अगर मेरे पास फ्यूज 0.5 एम्पेयर का है तो वो वायर पतला होगा, अगर मेरे पास फ्यूज 1.5 एम्पेयर का है तो उस वायर की मोटाई जो होगी वो ऊपर वाले के मुकाबले में क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि जितना मोटा फ्यूज होगा वायर होगा उतना ही ज्यादा करंट वो क्या कर सकेगा, पास। अब ये बताइए मेरे पास एक डिवाइस ऐसी है जो कि 0.5 एम्पेयर पे ऑपरेट हो रही है और मैंने यहाँ पे फ्यूज जो है वो 1 एम्पेयर का या 2 एम्पेयर का लगा दिया है, तो बताइए जब डिवाइस 0.5 में ऑपरेट हो रही होगी तो वो ऑपरेट हो जाएगी आराम से, लेकिन फ्यूज जो होगा वो एक्सेस करंट के ऊपर वर्कआउट नहीं कर सकेगा। अगर मैंने 2 एम्पेयर का फ्यूज लगाया हुआ है, डिवाइस 0.5 एम्पेयर की है, जैसे ही 1 एम्पेयर करंट आएगा वो फ्यूज उसको पास ऑन कर देगा, क्योंकि फ्यूज की मैक्सिमम लिमिट क्या है, हर फ्यूज की एक सर्टेन मैक्सिमम लिमिट होती है। आपने वो मैक्सिमम लिमिट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट से बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर रखनी होती है। थोड़ी सी मतलब क्या है, 0.1 एम्पेयर आपने ऊपर रख दिया। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा ऊपर रख दिया, अब मसलन मेरे पास फ्यूज है 0.6 एम्पेयर का, 1 एम्पेयर का और 2 एम्पेयर का, और आपके पास करंट जो और 0.2 एम्पेयर का भी फ्यूज है मेरे पास, 1 2 3 4, ये 4 फ्यूजेज हैं मेरे पास। जो रेट आ रहा है यानी कि जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो 5 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पेयर। जो बैटरी में करंट जा रहा है या डिवाइस में करंट जा रहा है वो कितने एम्पेयर है, 0.5। अभी बताइए इन चारों में से सूटेबल क्या होगा। अगर मैं 0.2 अप्लाई करूंगा तो ये तो ऑपरेट ही नहीं हो सकेगी डिवाइस, क्योंकि डिवाइस जैसे ही अपने रिक्वायर्ड करंट को ड्रॉ कराएगी 0.2 एम्पेयर वाला करंट जो है वो उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो इसी तरीके से इसकी ऑपरेशन जो होगी वो पॉसिबल नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर मैं 0.6 एम्पेयर लगाता हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट है ऑपरेट हो, 1 एम्पेयर जल जाने का खतरा होगा, 2 भी नहीं, तो मेरे लिए बेस्ट क्या होगा, जो कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो बात समझ में आती है। तो फ्यूजेस जो होते हैं वो हमेशा फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है किससे, हमेशा इस बैटरी से या इस डिवाइस से हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और देखिए इसको हमेशा कनेक्ट किया जाएगा किसी भी लाइव वायर पे। अगर आपने फ्यूज को न्यूट्रल वायर पे लगा दिया तो कोई फायदा ही नहीं होगा। करंट अंदर जाके जला के वापस आने के बाद अगर डिस्कनेक्ट कर रहा है तो डिवाइस तो आपकी जल चुकी होगी ना। तो फ्यूज इज ऑलवेज बी इंस्टॉल्ड ऑन अ लाइव वायर। हमेशा किस पे इंस्टॉल किया जाता है, किसी लाइव वायर पे इंस्टॉल किया जाता है। अब जरा देखिए द फॉलोइंग जब हम फ्यूज लगा रहे होते हैं तो सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लिए जाते हैं। फ्यूज टू बी इंस्टॉल्ड टू बी यूज्ड दैट शुड हैव स्लाइटली मोर रेटिंग। उसकी रेटिंग जो है, उसकी जो लिमिट है वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए उस करंट से जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रिक्वायर्ड है। नॉर्मल कंडीशन में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस करंट ड्रॉ करेगी उससे बिल्कुल मिनिमम क्या होना चाहिए, स्लाइटली मोर होना चाहिए। इज इट क्लियर? सेकेंड ऑप्शन क्या है, फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन लाइव वायर। हमेशा लाइव वायर से कनेक्ट किया जाना चाहिए ताकि आपके अप्लायंस जलने से, ब्लोन आउट होने से बच सके। अब ये बताइए अगर मैंने न्यूट्रल में लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल डिवाइस देन द सर्किट विल बी ब्रेक। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी डिवाइस में करंट एंटर होने से पहले फ्यूज अप्लाई होना चाहिए। भाई देखिए एक घर है, उसके दरवाजे पे आप एक एंट्रेंस है और एक एग्जिट है। अब ये बताइए कि अगर आपने उस घर को प्रोटेक्ट करना है तो आप उसकी एंट्रेंस पे चौकीदार को बिठा लेंगे या बैक डोर पर?
तो आपकी कोशिश ये होगी ना कि एंट्रेंस के ऊपर वो बैठे। तो ये याद रखें कि फ्यूज जो होता है वो लाइव वायर पे, बिफोर एंटरिंग द करंट इनटू द डिवाइस, आपके पास क्या चीज अप्लाई किया जाता है, फ्यूज। और ये तीसरी चीज अहम बात क्या है कि स्विच ऑफ द मेन बिफोर चेंजिंग एनी फ्यूज। अगर आपने फ्यूज को चेंज करना है तो फ्यूज को चेंज करने से पहले आप क्या करें, आप अप्लायंस जो दी हुई आपकी, फ्यूज चेंज करने से पहले मेन जो सर्किट होता है उसको क्या कर दें, ऑफ कर दें। मसलन किसी डिवाइस के अंदर फ्यूज जो है वो मेरा blown out हो गया एंड आई वांट टू चेंज दैट फ्यूज, तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल स्विच ऑफ द और रिमूव द प्लग फ्रॉम दैट डिवाइस। यानी कि उस मेन सोर्स या मेन इलेक्ट्रिसिटी से प्लग को मैंने क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। अपना जो प्लग है उसको रिमूव करने के बाद फिर मैं स्विच को क्या करूंगा, चेंज करूंगा, या उसको जो भी एक्सचेंज करना है वो हम करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इससे प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि जो फ्यूज होता है वो अगर एक दफा मेल्ट हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन रुक गई। अब आपने क्या करना होगा, उस डिवाइस को खोलना होगा, फ्यूज को क्या करना होगा, वहां से रिमूव करना होगा। जब आप फ्यूज को रिमूव कर देंगे तो रिमूव करने के बाद अब आप क्या करेंगे, दोबारा से ऑन करेंगे। अब ये फ्यूज को रिमूव, देखिए हमारे घरों में पहले फ्यूज यूज हुआ करते थे तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि एक दफा फ्यूज खराब हो गया, अच्छा आपके पास डिवाइसेस चलते चलते अचानक फ्यूज ब्लो कर गया, शॉर्ट सर्किट हुआ और कहीं पे फ्यूज उड़ गया। अब मुझे नहीं पता है कि फ्यूज कहां पे उड़ा है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते थे, अपने घर की तमाम लाइटों को ऑफ कर देते थे ताकि कोई इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो भी रहा है तो कट ऑफ करने की वजह से शॉर्ट सर्किट रिमूव हो जाए। अब देखिए मैं आपको बताऊं एक इसकी करंट एग्जाम्पल बताऊं। हमारा जो घर है ये वाला, इसके अंदर हमारा जो वॉशरूम है, बल्कि टॉयलेट जो है, उस टॉयलेट के अंदर एक आपके यहाँ भी लगा होगा, यहाँ पर आपके पास एग्जॉस्ट फैन लगे हुए होते हैं टॉयलेट में। तो ये जो एग्जॉस्ट फैन है ना, वो अंदर से उसकी वाइंडिंग जो थी ना वो शॉर्ट हो गई थी, शॉर्ट होकर उसकी बॉडी से टच हुई तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब होता क्या था कि वॉशरूम के अंदर हम जैसे ही इलेक्ट्रिक फैन को ऑन करते थे पूरे घर की लाइट चली जाती थी, पूरे घर का स्विच ऑफ हो जाता था। अब मैं क्या करता था कि वो स्विच ऑफ होता था यहाँ सर्किट ब्रेकर से। पहले के ज़माने में फ्यूजेस लगते थे, फ्यूज़ लगाए जाते थे। अगर मैंने स्विच ऑन किया और फ्यूज़ ब्लोन आउट हो गया तो मैं क्या करता था, फ्यूज़ को अगर मैंने स्विच ऑफ नहीं किया है, जो डिवाइस शॉर्ट हुई है, अगर मैं दोबारा से फ्यूज़ के वायर लगाने के बाद उसको इंसर्ट करूंगा ना तो वो दोबारा से ब्लोन आउट हो जाएगा, बार बार ख़राब होता रहेगा। तो उसके लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि जिस डिवाइस में प्रॉब्लम है उस डिवाइस को पहले मैं कट ऑफ करूं, स्विच ऑफ करूं, तब मैं काम करने के लिए। अब मुझे तो नहीं पता ना घर में कौन सी डिवाइस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी गई है, तो हम उमूमन क्या करते थे कि अपने घर के तमाम पंखे, तमाम ट्यूबलाइट्स, तमाम डिवाइसेस को ऑफ कर देते थे और फिर फ्यूज़ को लगाते थे तो फ्यूज़ चल रही, डिवाइसेस तमाम फ्यूज़ लग जाता था। फिर एक एक करके तमाम ऑप्शंस को ऑन करते थे। जिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करने पे फ्यूज़ उड़ता था वही डिवाइस जो थी वो गलत ऑपरेट हो रही होती थी। फिर उस डिवाइस को हम डिस्कनेक्ट करके उस डिवाइस को फिर हम क्या करते थे, उसको सेट करते थे, उसका शॉर्ट सर्किटरी जो होती थी उसको हम क्या करते थे, रिमूव करते थे। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट फ्यूज़ का है। अब प्रॉब्लम यह है कि फ्यूज़ को आपने बार बार क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया। सर्किट ब्रेकर जो होता है, आपके पास भी जो आपका डीबी लगा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो लगा हुआ होता है, इसको खोल के देखें तो अंदर कई एक सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए होते हैं। इस सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर क्या करता है कि जैसे ही एक्सेस अमाउंट में करंट पास होगा, ये एक ऐसा स्विच होता है जो खुद से ही ऑफ हो जाता है। जैसे ही एक्सेस अमाउंट में करंट पास हुआ, स्विच जो है वो कट ऑफ हो गया। और जब आपने शॉर्ट सर्किट को रिमूव कर लिया, जिस डिवाइस के अंदर वायर्स टच कर रहे थे उनको आपने टेपिंग कर दी और टेपिंग करने के बाद डिवाइसेस सेट कर दी। अब आप जैसे ही उस सर्किट ब्रेकर के ब्रेकर को ऑन करेंगे तो कंडक्शन जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारे यहाँ जो टॉयलेट के अंदर जो फैन लगा हुआ था उसमें ये होता था कि जैसे ही हम फैन का स्विच ऑन करते थे, जो एग्जॉस्ट फैन था, तो घर का जो मेन ब्रेकर था, सर्किट ब्रेकर, वो ऑफ हो जाता था। अब मैं क्या करता था, अगर वहां से ऑन किए किए मैं सर्किट ब्रेकर को ऑन करता था, वो दोबारा से ट्रिप कर जाता था। फिर मैं हाथ से ऑन करूं, फिर वो नीचे गिर जाए, ट्रिप कर जाए। तो वो ट्रिप क्यों कर रहा था, क्योंकि मुस्तकिल तौर पे एक्सेस अमाउंट जैसे ही पास होता था तो ये प्रोसेस। अब देखिए सर्किट ब्रेकर में होता क्या, सर्किट ब्रेकर में एक मैग्नेट लगा होता है। सर्किट ब्रेकर की ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम देखें ऑपरेट कैसे हो रही है। देखिए यहां पे लगा होता है कि स्प्रिंग, ठीक है। देखिए
डिवाइस जो है वो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, डिवाइस बनी हुई है। मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। देखिए ये यहाँ पे देखिएगा आप, देखिए ये आपके पास एक डिवाइस है जो ऑपरेट हो रही है। ये फैन है मेरे पास सपोज, ठीक है ना, मैं इस पंखे को चला रहा हूँ। ये फैन का लाइव वायर जो है ये फैन के अंदर जा रहा है। अब फैन को ऑपरेट करने के लिए, फैन को ऑपरेट होने के लिए 0.5 एम्पेयर करंट रिक्वायर्ड है। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहां से आ रहा है 0.5 एम्पेयर करंट, इसमें से गुजरता हुआ यहां पे आएगा, यहां से ये इसमें जाएगा, ये पिवट दी हुई है, यानी कि समझिए ये मेटालिक वायर है। सॉरी गलत मैं बता गया, ये स्प्रिंग से नहीं आएगा। करंट लाइव वायर यहां से आ रहा है, करंट यहां से आ रहा है, इस लाइव वायर में गुजरा। लाइव वायर के बाद देखिए ये वायर को इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया है, कॉइल कर दिया है, कई एक टर्न्स दिए और इसको घुमा के यहाँ पे नीचे आया। ये मेटालिक रॉड है, मेटल रॉड है इसके अंदर, ठीक है, ये मेटल रॉड है। इसके अंदर से गुजरने के बाद ये इस जगह पे आने के बाद यहाँ से जाके इस ये कांटेक्ट कहलाता है, यानी कि कनेक्शन है। ये दो एंड्स है जो आपस में क्या हुए हैं, इंटैक्ट हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अगर ये दोनों जुड़े रहेंगे एंड्स, तो इसका मतलब क्या है, करंट इसमें से कंडक्ट हो जाएगा और कंडक्ट होकर नीचे आके पंखे तक पहुंचेगा और फैन को क्या कर रहा होगा, चला रहा होगा। अब सपोज कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया और यहां पे करंट जो है वो 0.5 एम्पेयर के बजाय 2 एम्पेयर आने लगा। अब ये बताइए जैसे ही 2 एम्पेयर आएगा तो ये अमाउंट जो है अभी 2 एम्पेयर की, ये अमाउंट जो होगी ये इस रॉड को, पहले भी ये रॉड मैग्नेटाइज्ड हो रही होगी, मैग्नेट बन रही होगी, लेकिन जब इस रॉड की मैग्नेटाइजेशन करंट की 0.5 एम्पेयर से एक्सीड करेगी, लाइक 2 एम्पेयर गुजरा तो ज्यादा हो गई ना, मैग्नेटाइजेशन बढ़ गई इस रॉड की। जब मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, ये वाला जो नॉब है दैट इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेट, नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मेटालिक रॉड जो है इसके अंदर पहले से क्या मौजूद है, करंट मौजूद, यानी कि कंडक्शन, यानी कि अट्रैक्शन होगी। और उस अट्रैक्शन से ये रॉड जो है ये अटैच हो जाएगी किस चीज से, मैग्नेट से। जैसे ये रॉड मैग्नेट से अटैच होगी तो इस रॉड की जो सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरफ, यानी कि ये जो स्प्रिंग नॉब दी गई है, ये वाली नॉब, इस नॉब से जंप करके ये कहाँ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। यानी कि स्विच नीचे होगा, स्प्रिंग नीचे दबेगा, जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये पिवट पॉइंट जो है ये इसको रोटेट करा के इसको मूव करेगा लेफ्ट साइड पे। तो ये जो रॉड है जो स्विच के, यानी कि इस ट्राइंगुलर साइड के राइट साइड पे थी, ये मूव करके कहाँ पे आ जाएगी, लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। जैसे ये लेफ्ट साइड पे आएगी तो इसका मतलब क्या है, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। जैसे ही मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा तो ये कांटेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कांटेक्ट ओपन हुआ तो करंट की कंडक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यहां पर देखिए, इसको जरा दोबारा से देखिएगा, एक मिनट, देखिए बेटा, यहां से करंट जा रहा है आपके पास, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, करंट ने फ्लो किया, इसमें से पास ऑन हुआ, यहां से गुजर के इधर आया। बताइए अगर अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा हुआ तो ये वाली जो ब्रैकेट है ये अट्रैक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द मैग्नेट। जैसे ही इससे अट्रैक्ट होगी, ये नॉब जो होगी ये इस पॉइंट से बैक साइड के ऊपर आ जाएगी। जैसे ही नॉब बैक साइड पे आएगी तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ये दोनों नॉब्स जो कॉन्टैक्ट पार्ट है ये एक दूसरे से अलग हट जाएगा। अब क्या होगा कि जब मैंने फ्यूज को रिमूव कर दिया तो रिमूव करने के बाद जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये दोबारा से इस वाले पार्ट को, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ होता है, उस स्विच को जैसे ही हम, ये यहाँ पे आई हुई है ना रॉड, यहाँ पे आई हुई है, इस स्विच को हम रॉड को प्रेस करते हैं तो ये चीज़ नीचे हटती है और ये दोबारा से क्या हो जाता है, रॉड के दूसरी तरफ। जैसे ही ये रॉड के दूसरी तरफ जाएगा तो बताइए सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट जो होगा वो दोबारा से 0.5 एम्पेयर के ऊपर फ्लो करने लगेगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो स्विच ऑन ऑफ होगा। देखिए यहाँ पे आपके पास स्विच है जिसको आप प्रेस करते हैं, जैसे ही रॉड इस तरफ आएगी तो स्विच बाहर की तरफ आ जाएगा। अब आप दोबारा से इसको प्रेस करेंगे अंदर की तरफ तो ये दोबारा से नॉब इस तरफ आ जाएगी, कॉन्टैक्ट इंटैक्ट हो जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है इसमें मुझे फ्यूज को चेंज करने की जरूरत नहीं होती और ये पूरा ऑपरेट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म पे कैसे कि व्हेन द करंट, अमाउंट ऑफ करंट इज मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट, तो क्या हो जाती है, इंटरनल रॉड जो होती है दैट बिकम मैग्नेटाइज एंड अट्रैक्ट दिस स्प्रिंग, यानी कि नॉब को अट्रैक्ट कर लेगा और ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा।
तो मेरे ख्याल में यहाँ तक बात आपके क्लियर हुई होगी। अच्छा, इसके बाद बेटा माइक ऑफ कीजिए अपना। इसके बाद आप यहाँ पे देखें कि इन्होंने ये बताया हुआ है कि अर्थ वायर हम इससे पहले देख चुके थे कि अगर एक कैटल है, इलेक्ट्रिक कैटल है, तो इससे अर्थ वायर कैसे, देखिए ये आ रहा है लाइव वायर, यहाँ पे आपको लाइव वायर दिखाई दे रहा होगा, ये सोर्स है आपके पास, ठीक है बेटे, ये सोर्स है, एसी सोर्स है, ये एसी सोर्स में से लाइव वायर से इलेक्ट्रिसिटी निकली, यहाँ पे आई, ये आपने क्या लगाया, स्विच लगाया ऑन ऑफ करने के लिए। स्विच से आगे निकले तो देखिए यहाँ पे इन्होंने फ्यूज लगाया हुआ है, फ्यूज की रेटिंग उसी के रिलेटिवली रखी जाएगी जितना करंट इसको रिक्वायर्ड होगा। अब फ्यूज से इलेक्ट्रिसिटी लाइव वायर के थ्रू आगे गई और कहाँ पे चली गई भैया, आगे जाके ये मूव कर गई किसकी तरफ, कैटल की तरफ, ये लाइव वायर एंटर हो गया। फिर न्यूट्रल वायर यहाँ से निकला और निकल के न्यूट्रल के अंदर यहाँ पे आके एंड हो गया। अगर यहाँ पे वायर जो है वो नेकेड हो जाता है, ओपन हो जाता है, और ओपन होके इंटैक्ट हो जाता है किस चीज़ से, इसकी मेटालिक बॉडी से, तो मेटालिक बॉडी को ग्राउंड करने के लिए इन्होंने देखिए ये अर्थ वायर यूज़ किया जिसको इन्होंने ग्राउंड कर दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि इन्होंने ये अर्थ वायर को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ये मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैव अ मेटल केसिंग, वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज जिनकी केसिंग जो है वो मेटालिक होती है उनके लिए अर्थ वायर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उन्होंने उसके बाद अर्थ वायर यूज़, मतलब कोई भी केसिंग ऐसी जो कि आपके पास मेटालिक ना हो। मतलब मैं कल चेक कर रहा था, मैं एक ड्रिल मशीन लाया था, मैंने ये सोचा कि यार ड्रिल मशीन जो है जब वो ऑपरेट होती है तो उसमें से करंट तो बहुत ज़्यादा गुजरता है, तो जब करंट ज़्यादा गुजरेगा तो उसके अंदर तो अर्थ वायर आपके पास होना लाजमी है क्योंकि आपको लगने का खतरा है, लेकिन उसके अंदर अर्थ वायर का नॉब ही नहीं था। तो मैंने जब उसको सोचा तो मैंने देखा तो उसके ऊपर की बॉडी कंप्लीटली प्लास्टिक की बनाई थी उन्होंने, उसमें से कोई चीज़ मेटालिक थी ही नहीं। तो बताइए जब अपर बॉडी जो है वो प्लास्टिक की है तो फिर आपको अर्थ वायर की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास आमतौर पे जब इसका ऑडिट होता है इलेक्ट्रिसिटी का आपके घरों में, तो वो यही कह रहे होते हैं ना कि भाई आप एक्सटेंशन ना इस्तेमाल करें। अब एक्सटेंशन के अंदर आपके पास 4 प्लग्स दिए हुए हैं, अब एक्सटेंशन की मैक्सिमम पावर जो है वो 1.5 एम्पेयर है, एक्सटेंशन जो ऑपरेट हो सकता है। आपने क्या किया, उस एक्सटेंशन के अंदर आपने एक हीटर भी लगा दिया, टेलीविजन भी लगा दिया और 2-3 चीज़ें और भी। अब हीटर की अपनी जो इनपुट होती है वो तकरीबन 2 एम्पेयर तक है और वो एक्सटेंशन जो है 1.5 एम्पेयर, और आपने 2-3 डिवाइसेस और भी बढ़ा दी, उस पर करंट की रेट बढ़ गया आपके पास, तो वो एक्सटेंशन जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से मेल्ट होने का सेफ्टी इश्यूज आएंगे, लिहाजा एक्सटेंशन को मना किया जाता है घरों में भी। आपके बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे ये तमाम चीज़ें रखी जाती हैं। तो ये अर्थ वायर का कॉन्सेप्ट था, और अर्थ वायर के बाद ये वाला चैप्टर जो है आपका ये कंप्लीट हो जाता है। कल से हम इसके न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा? सर हाँ मेरा बेटा। सर ये जो हमने कैटल को अर्थ वायर के थ्रू न्यूट्रल करवाया था, मतलब कि देखिए ग्राउंड, ग्राउंड, ये जो न्यूट्रल अर्थ नहीं। वायर है, ग्राउंड करवाया था, तो ये अर्थ वायर खुद करंट एक्सट्रैक्ट करती है या कैटल में से करंट को ट्रांसफर हो जाता है अर्थ वायर देखो में? देखो देखो होता क्या है, ये लाइव वायर है ना, लाइव वायर कैटल के अंदर जा रहा है। अब क्या हुआ, जिस पार्ट से ये कैटल के साथ अंदर जा रहा था उसकी बॉडी से जो पार्ट टच था वो जारी बात है इंसुलेटेड पार्ट था, इंसुलेशन थी वायर के ऊपर, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से या हार्ड कंडीशंस की वजह से वो इंसुलेशन हट गई, वायर ओपन हो गया, और ओपन होके वो टच हो गया कैटल की बॉडी से। तुम्हें समझ में आ रही है बात? जब ये बॉडी से टच होगा तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी के ऊपर चार्जेस डिपॉजिट होने लगेंगे, बॉडी का भी पोटेंशियल 220 वोल्ट हो जाएगा। आपके पास कैटल ऑपरेट हो रही है, अंदर पानी गर्म हो रहा है, आप कैटल को यूज कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या कि उसकी बॉडी के ऊपर चार्जेस मौजूद होंगे कि तुमने बॉडी को टच किया और तुम्हारी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो कंडक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब इस कंडीशन में कि लाइव वायर उसकी बॉडी से टच हो जाए, इस कंडीशन पर भी आप सेफ रहें, इसके लिए ये किया जाता है कि वो चार्जेस जो कि लाइव वायर से आने के बाद कॉइल में भी जा रहे हैं और कुछ चार्जेस लाइव वायर से इसकी बॉडी पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो जो चार्जेस बॉडी पे डिपॉजिट हो रहे हैं उसको ग्राउंड करने के लिए मैं इस अर्थ वायर को इसकी बॉडी से टच कर देता हूं, जोड़ देता हूं, मिला देता हूं, कांटेक्ट में ले आता हूं। जैसे ही मैं कांटेक्ट में लाऊंगा तो बताओ ये जो लाइव वायर जो कि ग्राउंड हुआ है, ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होता है? लो। कैटल का पोटेंशियल क्या है बॉडी का? हाई।
तो बताओ क्या मुझे चार्जेस को खुद से भेजना पड़ेगा या खुद ही से चले जाएंगे? तो आपको पता है ऑटोमेटिकली कंडक्शन होगी हाई टू लो। तो जितने चार्जेस बॉडी के ऊपर आ रहे होंगे वो सब के सब क्या हो रहे होंगे? ग्राउंड। यानी कि लाइव वायर चार्जेस को डिपॉजिट करेगा और यहाँ पे इसको क्या कर देगा? ग्राउंड। ये बिल्कुल, बेटा माइक ऑफ करें। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि आप किसी कंटेनर में, बेटा माइक ऑफ कीजिए। आप किसी कंटेनर के अंदर पानी, यानी कि एक आपने बर्तन ले लिया, एक पतीली ले लिया, पतीली में पानी डाल रहे हैं आप। अगर उसका पेंदा जो जो बेसमेंट है वो बंद है तो पानी भरता जाएगा उसमें। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यार ये पानी भरे नहीं इसमें, बल्कि पास ऑन हो जाए, तो मैं उसके बेसमेंट के ऊपर सुराख कर दूंगा, परफोरेटेड लूंगा, उसमें बहुत सारे होल्स कर दूंगा। अब तुम ऊपर से पानी डालते रहो, कभी भी उसके अंदर पानी जमा हो पाएगा नहीं, लेकिन पानी उसमें से गुजर रहा होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही लाइव वायर से वो चार्जेस जो इसकी बॉडी पे स्टोर होंगे वो इस ग्राउंड के थ्रू क्या हो जाएंगे? कंडक्ट। तो अगर तुम इसको छुओगे भी, हाथ भी लगाओगे, तो तुम्हें करंट इससे नहीं लगेगा। समझ में आ गई भाई कि कौन, किसने, हुजैफा ने क्वेश्चन किया था? जी सर, समझ आ गई सर। आ गई। अच्छा भाई, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। कोई और क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? चले बेटा, बस फिर इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर कल से जो है वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और कल से जो है वो देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स जो है वो इस चैप्टर के हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो बस इसको यहीं तक रखिएगा।